खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में जी राम जी योजना और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर भाजपा ने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जी राम जी योजना के 60 और 40 अनुपात से प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और बेरोजगारी भत्ते की संभावना भी बढ़ सकती है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव टालने और जी राम जी पर बयानबाजी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ग्रामीण स्तर पर योजना के लाभ नहीं देख रही और केवल नाम बदलने को लेकर आंदोलन कर रही है। प्रेम कौशल ने पंचायत चुनावों पर भी पलटवार किया और कहा कि डिजास्टर एक्ट के कारण चुनाव में देरी हो सकती है, जबकि भाजपा पूर्व में नगर निगम चुनाव टाल चुकी थी। योजना में कोई बदलाव करना था तो उसमें महात्मा गांधी के नाम को हटाना क्या जरूरी, इसकी क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पड़ी, स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि मनरेगा को लेके अगर आप पीछे जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के उपरांत संसद को संबोधित करते हुए पहला जो भाषण दिया था जिसमें मनरेगा की बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस के खड्डे हैं, कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे हैं। तो मनरेगा से शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरत थी। नरेंद्र मोदी को ये योजना नापसंद थी। वेयरएस ये एक ऐसी मनमोहन सिंह की सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ इस देश के अंदर सबसे अधिक काम जो है वो नारी सशक्तिकरण का किया, महिला सशक्तिकरण का किया। आप कहीं भी चले जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा के जहां भी कोई काम योजना चल रही होती है उसमें 90% से ज्यादा आपको महिलाएं उसमें कार्यरत मिलती हैं। कि प्रावधानों में बदलाव करके ये गारंटी थी, कानून था, ये कोई योजना नहीं है। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनरेगा योजना नहीं है, मनरेगा एक एक्ट के तहत बनाया गया कानून है। और ये जो गारंटी शब्द इसमें था, इसका सीधा सीधा तात्पर्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर लिखित रूप से इस कानून के तहत काम मांगता है 100 दिन का, तो सरकार, प्रशासन उसको वो काम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? मैं अनुराग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था कि जिसको काम नहीं मिलेगा उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इसका मतलब कि आपने जो एक कानूनी बाध्यता थी, एक गारंटी थी कि काम आपको देना ही है, जो मांगेगा उसको आपने समाप्त कर दिया। तक जी राम जी की बात है, इसके ऊपर हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय कैप्टन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कल ही इसके विषय के ऊपर जिला में विशेष प्रेस वार्ता रखी गई है। कांग्रेस का तो हमेशा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, जो अच्छा कार्य जो भी किए हैं कांग्रेस का, उनके ऊपर हमेशा विरोधाभास ही रहा। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, अनेकों प्रकार के, चाहे वो 370 हटाने की बात करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे हम अब मनरेगा की जगह जो है वो बीबी जी राम जी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता इससे जो जी राम जी की जो बात है, मुझे लगता है इसके ऊपर क्या क्या इसमें पारदर्शिता आएगी। किस तरह 100 दिनों की जगह जो वो 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, 7 दिन के अंदर जो है वो वहाँ जो भी मजदूर है उनको पेमेंट की व्यवस्था होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पैसे का दुरुपयोग जो पहले होता था कि गांव स्तर पर भी कि आप कहीं भी उस पैसे को लगा सकते हैं, आने वाले समय में जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार द्वारा उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है कि जो भी गांव स्तर पर जो है वो कार्य होगा वो बिल्कुल स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो पानी से संबंधित होगा, सॉइल कंजर्वेशन से होगा। और उससे जो है आने वाले समय में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के लिए अगर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, तो जी राम जी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, अगर हमारा गांव जो है वो इस योजना से विकसित होगा तभी हमारा भारत जो है वो आगे विकसित होगा। कांग्रेस ने तो हमेशा अच्छे कार्यों का उनका
यही परंपरा रही है कि वो विरोध करते ही हैं। सब जानते हैं कि जहाँ तक पंचायती राज चुनावों को टालने की बात है, वो कांग्रेस, मुझे लगता है कि जो उनका प्रदेश में जो किस तरह वो झूठी गारंटियों के सहारे जो है वो प्रदेश में सत्ता में आए थे। आज मैं अपने ज़िला हमीरपुर की बात करता हूं तो पीछे हमारे ज़िला सहकारी विकास संघ के चुनाव हुए और किस तरह सातों के सातों जोनों में जो है वो कांग्रेस को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस को पता है कि उन्होंने 3 सालों में प्रदेश में कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिसकी वजह से वो जो है वो दोबारा जनता के सामने वोट मांग सकती है। तो जहाँ तक उनका यही है कि हमने डिसास्टर एक्ट लगा हुआ है तो प्रदेश की लगभग आज स्थिति सामान्य है, हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि समय पर जो थे वो चुनाव होने चाहिए थे। अब माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से भी जो है वो 30 अप्रैल से पहले जो है वो चुनाव करवाने को कहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें से पहले सरकार को अब चुनाव करवाएगी ही।